दोस्तों पिछले एक साल से हम लोग NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं और उसमें बताया जा रहा है कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा। आप एक साल कोर्स कंप्लीट करने के बाद कुछ दिन का गैप लेके फिर से पढ़ने आ सकते हो, 2 डिग्री साथ में परस्यू कर सकते हो। तो ये इम्प्लीमेंट कब होगा, ये एक बड़ा सवाल था और बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने यहाँ पे गाइडलाइंस निकाली और इन गाइडलाइंस में ये बोला गया कि स्टूडेंट्स चाहें तो 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स को परस्यू कर सकते हैं। अब इस न्यूज को यहां पे समझने की जरूरत है, उसमें बहुत सारे कैचेस हैं। यूजीसी के जो चेयरमैन हैं ममीडाला जगदेश कुमार साहब, उन्होंने बोला कि भाई एक बच्चा अगर 2 कोर्सेज को अवेल करना चाहता है एक समय पे तो कर सकता है। तो वो 2 अंडर ग्रेजुएट बैचलर कोर्सेज कर सकता है। अब आप बोलोगे सर अंडर ग्रेजुएट कोर्स क्या होता है, तो बैचलर ऑफ आर्ट हो गया, बैचलर ऑफ साइंस हो गया, ये जो इंजीनियरिंग बीटेक करते हैं लोग, ये अंडर ग्रेजुएट बैचलर में आता है। ठीक है, बीटेक को बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। फिर मास्टर्स प्रोग्राम भी आप 2 कर सकते हो। मास्टर्स प्रोग्राम कौन से होते हैं, तो जैसे बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये आपके अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स ये मास्टर्स डिग्री है। फिर मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, इस प्रकार के मास्टर प्रोग्राम्स को आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बोलते हो। ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी करे जा सकते हैं। फिर 2 डिप्लोमा प्रोग्राम भी आप कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर डिप्लोमा क्या होता है, तो जैसे कि लोग जब बीटेक करते हैं ना, बीटेक इन पावर, बीटेक इन इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, बीटेक से पहले एक डिप्लोमा कोर्स होता है, वो आप कह सकते हो अंडर ग्रेजुएट लेवल से एक लेवल नीचे। तो इस प्रकार के बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम भी चलते हैं। तो ये सारे ही प्रोग्राम आप 2 परस्यू कर सकते हो। और ऐसा बताया गया है कि एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को आप एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ भी परस्यू कर सकते हो, अगर कोई ऐसा पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल एमबीए हो गया, अभी एमबीए के लिए आप एलिजिबल हो, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अभी ये मास्टर्स का प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपने एमबीए कर लिया। एमबीए के साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे कॉमर्स में बैचलर्स भी करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो। ये यूजीसी की गाइडलाइंस यहां पे बोल रही है और ये किसी भी मोड में किए जा सकते हैं। ये दोनों कोर्सेज पूरी तरीके से ऑनलाइन किए जा सकते हैं, दोनों कोर्सेज फिजिकल तरीके से किए जा सकते हैं, फिजिकल क्लासरूम्स में जाके लेक्चर अटेंड करके, और एक फिजिकल लेक्चर अटेंड करके और एक ऑनलाइन भी किया जा सकता है। यहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही करना है या फिर क्लासरूम मोड में करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात याद रखिएगा, केवल लेक्चर बेस्ड कोर्सेज ही 2 कर सकते हो आप। देखिए पहले जो यूजीसी की गाइडलाइंस थी वो ये बोलती थी कि भाई फुल टाइम कोर्स आप एक कर सकते हो और दूसरे आप पार्ट टाइम या फिर ओपन प्रोग्राम के या फिर डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज कर सकते हो। तो एक फुल टाइम कोर्स और बाकी आप स्मॉल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस लर्निंग के कोर्स कर सकते हो। अब दोनों फुल टाइम आप कर सकते हो, दोनों ही ऑनलाइन, दोनों ही ऑफलाइन, या फिर एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, जैसा आप करना चाहो। लेकिन याद रखिएगा एमफिल और पीएचडी, ये डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और मास्टर ऑफ फिलॉसफी, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिलॉसफी में होती है रिसर्च। फिलॉसफी में हो सकता है आपको कुछ क्लासेस लेनी पड़ जाए और रिसर्च के फील्ड को यहां पे दूर रखा गया, क्योंकि रिसर्च स्पेसिफिक होती है। अगर आप किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हो तो फिर आप दूसरे फील्ड की तरफ ध्यान दोगे तो जो आपकी एफिशिएंसी है काम करने की वो कॉम्प्रोमाइज होगी। तो एमफिल, पीएचडी, इसमें ओवरऑल ये 2 फुल टाइम कोर्स करने वाली जो लेवरेज है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ गाइडलाइन है, ये सिर्फ गाइडलाइन है। इन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करना ऑप्शन है यूनिवर्सिटीज का। अब अगर आप कोर्स 2 कर सकते हो तो कोर्स तो यूनिवर्सिटी में करोगे ना, किसी कॉलेज में करोगे ना। अब जैसे जेएनयू है, जेएनयू में आपका मास्टर्स का कोर्स भी चल रहा है, बैचलर्स का भी कोर्स चल रहा है। तो कोई फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रहा है, कोई जर्मन लैंग्वेज पढ़ रहा है, दोनों साथ पढ़ सकते हैं। देखिए बेसिकली एक यूनिवर्सिटी अगर कुछ इस प्रकार का प्रावधान निकालती है कि ठीक है भाई आप इस सब्जेक्ट को इस दूसरे सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन में पढ़ सकते हो, तब आपको लेवरेज है। यूजीसी ने तो गाइडलाइंस निकाली है और इन गाइडलाइंस के हिसाब से यूनिवर्सिटीज को नए नियम निकालने पड़ेंगे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर एक बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और वो इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा है और वो चाहता है कि मैं साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढूं, तो ऐसे केसेस में अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस प्रकार का कुछ करिकुलम निकालती है कि हाँ भाई एक इंडिविजुअल आईटी और मैकेनिकल साथ साथ पढ़ सकता है, तभी उसे अलाउ किया जाएगा। मतलब एक यूनिवर्सिटी यहां पे तय करेगी वो पैरामीटर, वो आप कह सकते हो ढांचा, जिसके बेसिस पे एक स्टूडेंट एक फुल टाइम डिग्री के साथ दूसरी फुल टाइम डिग्री पढ़ सके। ये ढांचा तय करना यूनिवर्सिटीज का काम है और यूनिवर्सिटीज के ऊपर ये गाइडलाइंस बाइंडिंग नहीं है यूजीसी की। यूजीसी ने बोला है यूनिवर्सिटीज चाहे तो गाइडलाइन माने, चाहे तो गाइडलाइन नहीं माने। मतलब यूनिवर्सिटीज के पास यहां पे इनोवेट करने के लिए बहुत सा हेडविंड बचा हुआ, बहुत सा लीवे बचा हुआ।
क्योंकि होता यह है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर फुल टाइम कोर्स चल रहा है तो अब फुल टाइम कोर्स का एक प्रॉपर करिकुलम बना होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हो तो उसकी प्रॉपर क्लासेस का टाइमिंग सेट है। अब उन क्लासेस को छोड़ के अगर आप कोई दूसरा फुल टाइम कोर्स पढ़ते हो तो ऐसे केसेस में भाई उस यूनिवर्सिटी को तो आपको बताना ही पड़ेगा जहां पे आप ऑलरेडी एक फुल टाइम कोर्स कर रहे हो। तो उसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कुछ सेट पैरामीटर्स के अंदर आपको दूसरा फुल टाइम कोर्स करने की परमिशन दी जाती है तो आप कर सकते हो। बेसिकली जो दो फुल टाइम कोर्सेज आप कर रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, इस यूनिवर्सिटी को पता होना चाहिए कि आप दूसरी जगह भी पढ़ाई कर रहे हो, ताकि दोनों जगह की पढ़ाई की जो एलिजिबिलिटी है, जो रिक्वायरमेंट्स है, जो अटेंडेंस है वो पूरी हो सके। अटेंडेंस इज द डोमेन ऑफ यूनिवर्सिटी। अटेंडेंस में कभी भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इंटरफेरेंस नहीं करता है। तो अटेंडेंस के पैरामीटर के अंदर अगर ये जो दो कोर्सेज साइमल्टेनियसली करने वाली बात सेट बैठ जाती है तो एक बच्चा जरूर दो कोर्सेज साइमल्टेनियसली कर सकता है। और ये डिसाइड होगा यूनिवर्सिटीज की डिटेल्ड गाइडलाइंस के हिसाब से। और यूनिवर्सिटीज की गाइडलाइन अब आती रहेंगी ओवर द कोर्स ऑफ ईयर। आप देखोगे जो यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट है वो डिसीजंस लेता ही रहेगा। बस चिंता की बात यह है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी चीजों को कॉमर्शलाइज ना करे। चूंकि एक बच्चा दो कोर्सेज पढ़ सकता है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज को एक मौका मिलेगा दो बार फीस इकट्ठा करने का। और हो सकता है यूनिवर्सिटीज ऐसे बहुत से मैकेनिज्म यहाँ पे इवॉल्व करे जिससे एक बच्चा एक से ज्यादा कोर्स पढ़ सके। क्योंकि यूनिवर्सिटीज का टारगेट होगा पैसा खींचना, लेकिन पैसा खींचने के चलते जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो ना कॉम्प्रोमाइज हो, इसके ऊपर भी यूजीसी को ध्यान देना, एक रेगुलेशन रखना जरूरी है। तो ये छोटी सी न्यूज हमने देखी है। आपके क्या व्यू पॉइंट है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको लगता है कि दो कोर्सेज चलाने से, दो कोर्सेज फुल टाइम परस्यू करने में एक बच्चा प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सकता है? अगर पढ़ाई भी कर सकता है तो यूनिवर्सिटीज के पास हमारे क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं कि दो फुल टाइम कोर्सेज को साइमल्टेनियसली वो परस्यू करा सके एक इंडिविजुअल के साथ? क्या वो इंडिविजुअल एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा? ये यूनिवर्सिटीज आसान पेपर बना के उनको क्वालिफाई करवा देंगी ताकि अगले बैच में ज्यादा एडमिशन ले, एक इंडिविजुअल दो कोर्सेज की फीस दे? इन सब चीजों के जवाब दीजिएगा। और ओवरऑल देखिए ये बहुत लाजमी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा जुटा पाना मुश्किल होगा। बहुत सारे ऐसे डुअल कोर्सेज ऑनलाइन में भी चलेंगे, मतलब एक फुल टाइम फिजिकल होगा और दूसरा ऑनलाइन होगा। और ऑब्वियस सी बात है क्लासेस तो सुबह 10 से लेके 6 में ही चलेंगी ना, तो घंटे तो 8 ही है ना। तो उन 8 में 4 घंटे एक को देना, 4 घंटे दूसरे को देना, किस प्रकार का ढांचा यहाँ यूनिवर्सिटीज के द्वारा तय किया जाता है वो केस बाय केस निकल के आएगा। कुछ अगर इंपॉर्टेंट आया होलिस्टिक तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, दोनों ही चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, अपना ध्यान रखिए।